नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है शिक्षा परीक्षा के इस YouTube चैनल में, जहां हमारा एकमात्र उद्देश्य शिक्षा से लेकर परीक्षा तक आपके साथ बने रहना है। तो जैसा कि तुम्हें मालूम ही है, हम क्या पढ़ रहे हैं, समास पढ़ रहे हैं। और समास का एक वीडियो कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले मैंने अपलोड कर दिया है, जहां मैंने आपको बताया कि समास होता क्या है, समास के क्या क्या पद हैं, है ना, और समास कितने प्रकार का होता है, और उनमें से एक प्रकार अव्ययी भाव मैं तुम्हें करा भी चुका है ना। तो जैसा कि अगर आप ना देख पाए हो तो मैंने बताया समास कितने प्रकार के थे, 6 प्रकार के, है ना। 4 तरीके से हमने समास को बांटा था और उसमें कुल मिला के कितने समास थे, 6 समास थे। ठीक है, तो पहला समास हम पढ़ चुके, कौन सा, अव्ययी भाव समास, है ना। तो दूसरा समास आज हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा, तत्पुरुष समास। ठीक है भाई, कौन सा, तत्पुरुष समास। चलो देखो तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है। वे समास जहां दूसरा पद प्रधान हो, है ना, पद की प्रधानता के आधार पर मैंने बताया तो समास में क्या होते हैं, 2 पद। समास में क्या होते हैं, 2 पद। पहला पद क्या होता है, पूर्व पद, और दूसरा पद क्या होता है, उत्तर पद, है ना। तो पद की प्रधानता के आधार पर हमने समासों को कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में, है ना। तो वही क्या है, तत्पुरुष में क्या होगा, दूसरा पद प्रधान। समास में क्या होगा, दूसरा पद प्रधान। तथा इसकी और विशेषता क्या है कि समास विग्रह, विग्रह का अर्थ क्या होता है, तोड़कर लिखना, समास का खोलकर समास को लिखना, करने पर कारक चिन्ह मिलते हैं। कारक चिन्ह लिख लो, मिलते हैं। ठीक है जी। अब देखो कारक चिन्ह क्या होते हैं। कारक चिन्ह मैंने तुम्हें पढ़ा ही नहीं है, तो यहां मैं तुम्हें छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं, है ना। संज्ञा के बाद लिंग वचन कारक हम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। तो कारक चिन्ह होते हैं हमारी संख्या में 8। कितने, 8। ठीक है भाई। कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, है ना। कुल मिला के इनकी संख्या कितनी होती है, 8। और हमें यहां क्या पढ़नी है, मात्र 6। कर्ता कारक और संबोधन कारक हमारा किसके अंदर, तत्पुरुष समास के अंदर नहीं होता। ठीक है। अब हमें याद रखने, कर्म की विभक्ति क्या है, को। जहां भी हमें को का चिन्ह मिलेगा, है ना, और कर्म का क्या भाव आएगा, तो क्या मिलेगा, तो होना चाहिए कर्म तत्पुरुष। तत्पुरुष कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। ये भी चलो मैं बताता हूं भी, है ना। और कर्ण, अगर कहीं से की विभक्ति है ना, कहीं हम क्या कर रहे हैं, शब्द को तोड़ रहे हैं और बीच में क्या निकल के आ रहा है, से, तो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। संप्रदान, को के लिए अगर को है और के लिए है तो क्या हो जाएगा, संप्रदान। अपादान, से अगर कहीं पे क्या है, से की विभक्ति निकल कर आ रही है तो क्या हो जाएगा, अपादान। संबंध, काकी के रारी रे, 2 चीजों के बीच में संबंध बताए, है ना। अधिकरण, में या पर, ये स्थानवाचक होता है। चलो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, है ना। चलो कर्म क्या है, कर्म जहां पर क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ता हो, कर्ता जो है उसका सीधा प्रभाव किससे पड़ता हो, क्रिया से। वहां पे क्या होता है, को। देखो को एक यहां पर है और एक कहां है, संप्रदान, है ना। दोनों में डिफरेंस समझते हैं, है ना। एक को क्या है, जहां सीधा किस पे प्रभाव पड़ रहा हो, क्रिया पे प्रभाव पड़ रहा हो। और एक संप्रदान का अर्थ होता है किसी को कुछ देने का भाव जहां पे हो, है ना। मैंने आपको 5 रुपए दे दिए तो वहां पे क्या हो जाएगा, संप्रदान, है ना। राम ने कुत्ते को बहुत मारा, है ना। राम ने कुत्ते को बहुत मारा, है ना। आप दोनों भाव समझने की कोशिश करें, है ना। दोनों को का अर्थ क्या है, अलग अलग। यहां पे क्या होगा, कुछ देने का भाव हो, देने का भाव, और यहां पर क्रिया पर सीधा प्रभाव पड़ रहा हो, है ना। कर्ता का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा हो, क्रिया पे, है ना। तो और देखो यहां भी से है और यहां भी से है ना। कर्ण का भी क्या है, से, और अपादान का भी क्या है, से। तो देखो इन दोनों से के अंदर क्या अंतर है ना। कर्ण का मतलब है जब किसी साधन का प्रयोग होता हो, है ना। जैसे मैं कलम से लिख रहा हूं, मैं किससे लिख रहा हूं, कलम से लिख रहा हूं। मैं बाइक से जा रहा हूं, तो मैं एक साधन प्रयोग कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, एक साधन प्रयोग कर रहा हूं। अरे बात समझ, मैं क्या, एक साधन प्रयोग कर रहा हूं। जबकि अपादान, अपादान से अर्थ रखोगे किससे, अलगाव, है ना। अलगाव के सेंस में, है ना। मैं छत से गिर गया तो मैं और छत से क्या हुआ, मेरा अलगाव हुआ। मैं गाड़ी से उतर गया, मैं गाड़ी से उतर गया, है ना। बात समझ आ रही है। गंगा हिमालय से निकलती है तो दोनों ही क्या है, वहां पे किसका सेंस आएगा, अलगाव का भाव आएगा, है ना। अपादान क्या है, अलगाव। और कर्ण क्या है, किसी साधन को प्रयोग करते समय जब हम से विभक्ति का यूज करेंगे तो क्या आएगा,
कर्ण, है ना। संबंध आपको पता ही है, काकी के कारी रे, है ना। यह मेरी पुस्तक है, मेरी में क्या गया, री आ गया, वो राम का भाई है ना। तो सब क्या है, संबंध दिखाने वाले शब्द क्या हो जाएंगे, संबंध बोचक, है ना। क्या बोलेंगे, संबंध कारक, है ना। अधिकरण, अधिकरण को समझो, अधिकरण का मतलब क्या है, स्थान की बात हो, किसी किसकी स्थान की बात, है ना। तो जैसे मैं कक्षा में पढ़ा रहा हूं, है ना, कक्षा एक स्थान ही तो है, स्थानवाचक शब्द है। तो देखो मैं कुर्सी पर बैठा हूं, भाव किसके रखोगे, किसी जगह का भाव होगा, किसका, जगह का, या स्थान का भाव तुम्हें प्रकट हो तो वहां पे क्या होगा, अधिकरण। या मैं और पर बस किसके अंदर होते हैं, अधिकरण के ही अंदर होते हैं ना। बात समझ में आ रही है। और तुम्हारा क्या हो गया, अपादान से अलगाव, अलगाव जब पत्ता पेड़ से टूट रहा है, पत्ता पेड़ से टूट रहा है। चलो देखते हैं, थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं ना। सबके अलग अलग, ये मैंने 4-6 एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे, किसके, ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है, किसके, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास भी हमारा कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। कैसे, एक कर्ता तत्पुरुष, है ना, कर्ता नहीं, एक कर्म तत्पुरुष, कर्ता तो काट दिया हमने, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, है ना, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, है ना। भाई जहां पे जो कारक चिन्ह निकल के आएगा वही क्या हो जाएगा, वही वाला तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे राजा का पुत्र, एक है शब्द है हमारा राजपुत्र, मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा, है ना, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। जो एग्जाम्पल मैंने लिखे ये मिटा देता हूं, है ना, हाँ ये मिटा देता हूं मैं, संबंध यहीं पे समझते हैं, ठीक है। देखो भाई क्या है, एक शब्द लिया मैंने राजपुत्र, क्या है, राजपुत्र, और इसका विग्रह करने की कोशिश करो, मतलब इसे बड़ा खोल के लिखने की कोशिश करो, है ना। तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, एक ही बात है। तो देखो कारक चिन्ह निकल के आया, नहीं आया, है ना। का क्या था, एक कारक चिन्ह, कौन सा कारक चिन्ह, संबंध कारक, है ना, संबंध की विभक्ति थी। तो यहां पे कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष तो हो गई होगा, कौन सा, संबंध तत्पुरुष, कौन सा तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, ठीक है जी। अगला शब्द जैसे क्या है, राजमहल, है ना, सेम इसकी विभक्ति कैसे करेंगे, राजमहल की, है ना, विग्रह करना है इसका, तो क्या हो जाएगा, राजा का महल, राजा का महल। फिर से क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष, है ना, राजा का महल, का कौन सा कारक चिन्ह निकल के आया, का कारक चिन्ह निकल के आया, और का कारक चिन्ह किसका होता है, किसका, संबंध का। जैसे रथ चालक, रथ चालक, तो इसका विग्रह करो, तो कौन होता है रथ चालक, रथ को चलाने वाला, कौन, रथ को चलाने वाला, ठीक है जी। देखो अब को किस किस का होता है, एक होता है हमारा कर्म का और एक होता है किसका, संप्रदान का भी। मैंने तुम्हें बताया संप्रदान कब होगा, जब देने का भाव हो, किसका, देने का भाव हो। जैसे मैंने आपको तोहफा, उपहार, मैं आपके लिए उपहार लाया हूं, के लिए हो जाए, या मैंने आपको उपहार दिया, जहां देने का भाव आए तो क्या हो जाएगा, संप्रदान। लेकिन जब किसका, कोई काम करने का भाव हो, क्रिया का भाव हो, तो क्या हो जाता हमारा, कर्म, कौन सा, कर्म, कर्म कारक। तो यहां पे करने का ही तो भाव है, रथ को चलाने वाला, तो क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष, क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। आ रही है बात समझ। अगला शब्द देखो है मनोहर, है ना, क्या है, मनोहर, मनोहर यानी मन को हरने वाला, क्या है, मन को हरने वाला। देखो भाई संप्रदान की तो बात हुई नहीं, देने का तो कोई भाव नहीं है, मन को हरने वाला क्या है, मन को हरने वाला, इसका मैंने विग्रह किया तो मनोहर क्या होता है, मन को हरने वाला। चलो जी, को हरने वाला, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। क्यों हो जाएगा, क्योंकि संप्रदान का तो कोई भाव आया ही नहीं, है ना। देखो फिर अगला क्या है, विद्यालय, विद्यालय का विग्रह करो, विद्या के लिए आलय, आलय का अर्थ क्या होता है, स्थान, है ना। विद्या प्राप्त करने के लिए जो स्थान है, तो क्या हो जाएगा, विद्या के लिए आलय, है ना, या विद्या का आलय, विद्या के लिए आलय, जगह की बात हो रही है ना। तो के लिए किसका है, संप्रदान का, है ना। संप्रदान अगर के लिए है तो यहां पे क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है भाई, संप्रदान तत्पुरुष। अभी इनके एक एक करके एग्जांपल और देखते हैं ना। तत्पुरुष समास के कुछ प्रकार, देखिए तत्पुरुष समास के कौन कौन से प्रकार थे। मैंने बताया तत्पुरुष समास में कितने कारक चिन्ह हमें प्रयोग करने हैं, 6, है ना। पहला नहीं करना और अंतिम नहीं करना, है ना।
कर्ता नहीं करना और संबोधन नहीं करना। तो कौन कौन से बचे? कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। अब जो भी कारक चिन्ह है ना, हम जिस भी समासिक पद का है ना, इसे क्या बोलते हैं, है ना, समस्त पद। जिस भी समस्त पद का क्या करेंगे? विग्रह करेंगे, और उसके बाद जो भी कारक चिन्ह निकल के आएगा वही क्या हो जाएगा? उसके साथ तत्पुरुष, है ना। कर्म कारक चिन्ह निकला तो कर्म तत्पुरुष, है ना। कर्ण निकला तो कर्ण तत्पुरुष, है ना। उसी प्रकार ऐसे, है ना। तो देखो कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे शब्द क्या है? माखन चोर। तो माखन चोर का जब हम विग्रह करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? माखन को चुराने वाला। क्या? माखन को चुराने वाला। जितेंद्रिय, है ना, इंद्रियों को जीतने वाला। जितेंद्रिय कौन होता है? इंद्रियों को, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, क्या कहलाएगा? जितेंद्रिय। वन गमन, वन को गमन, वन को गमन। ठीक है भाई। तो देखो दोनों में, तीनों में क्या निकल के आया? को कारक चिन्ह। कौन सा? को। और को किसकी विभक्ति है? कर्म की। किसकी? कर्म की। तो क्या हो जाएगा इनके अंदर? कर्म तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? कर्म तत्पुरुष, है ना। ऐसे कर्ण, अब मैंने बताया तुम्हें, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण का क्या होता है? से। क्या है विभक्ति? से। कर्ण से। कर्ण जब उपकरण की तरह प्रयोग हो, से, है ना। रस भरा, रस से भरा। ज्वार ग्रस्त, ज्वार का मतलब होता है ज्वर का, है ना, बुखार। तो बुखार से ग्रस्त या ज्वर से ग्रस्त। मन चाहा, मन से चाहा। तो सब में क्या है? से की विभक्ति। और से क्या है? ग्रस्त, है ना। से, हाँ ग्रस्त छोड़ो, से क्या है? कर्ण। कर्ण तत्पुरुष क्या हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष। अगला क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान की विभक्ति क्या होती है? को या के लिए। क्या होती है? को या के लिए। को या के लिए, है ना। आई बात समझ? को या के लिए। तो गौशाला, तो गायों के लिए शाला या गौ के लिए शाला। समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र। न्यायालय, है ना, न्याय के लिए जो आलय का मतलब क्या होता है? स्थान। न्याय के लिए जो स्थान बना है उसको क्या बोलते हैं? न्यायालय। सब में किसकी विभक्ति आई? के लिए की। और के लिए सिर्फ क्या होता है? संप्रदान, है ना। अपादान देखो, अपादान क्या है? से। और किसका भाव होता है? अलगाव का, है ना। किसका भाव होगा? अलगाव का। अब देखो, रोग मुक्त करो विग्रह, क्या हो जाएगा? रोग से मुक्त। क्या? रोग से मुक्त। अलगाव का भाव है ना, रोग से मुक्त हो गया। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। काम चोर, काम से मन चुराने वाला, है ना। वे काम चोर से ही तो बोलते हैं, काम से जी चुराने वाला काम चोर। तो सब में किसकी विभक्ति है? से की। और अलगाव होना जरूरी है। संबंध, काकी के रारी रे, है ना, काकी के रारी रे, सब क्या होते हैं? संबंध। अब संबंध वाला जो कारक कहीं अगर निकलता है, संबंध की विभक्ति क्या होती है? काकी के। तो उसमें क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। बात समझ आ रही है? देखो गंगा जल ना, क्या हो जाएगा? करो विग्रह, गंगा का जल। गंगा जल क्या हो जाएगा? गंगा का जल। राजनीति क्या हो जाएगा? राज्य के लिए जो नीति बनाई गई है उसे क्या बोलते हैं? राजनीति, है ना। राज्य की नीति, राज्य की नीति। राजकुमारी, राजा की कुमारी, राजा की कुमारी। राजा की कन्या क्या होती है? राजकुमारी, है ना। तो क्या दिखा रहे हैं? संबंधी तो दिखा रहे हैं ना। जल का संबंध किससे? गंगा से, है ना, गंगा का जल है। राज्य के लिए जो नीति बनेगी राजनीति है। कुमारी किसकी है? राजा की कुमारी, है ना। एक और बचा हमारा क्या? अधिकरण। अधिकरण मैंने बताया, अधिकरण की विभक्ति होती है में या पर। और स्थान को क्या करता है? स्थानवाचक। मेनली क्या होता है? स्थानवाचक, है ना। आत्मविश्वास, तो आत्मविश्वास शब्द का विग्रह करो, है ना। आत्मा में विश्वास, क्या हो जाएगा? आत्मा में विश्वास। तो क्या कहलाएगा? अधिकरण। वनवास यानी वन में वास, वन में वास। ऋषिराज, ऋषियों में राज या ऋषियों का राजा, क्या कहलाएगा? ऋषिराज, हाँ, ऋषियों में राजा है जो, ऋषियों में जो राजा है वही तो ऋषिराज कहलाएगा। बात समझ आ रही है? तो इस प्रकार तत्पुरुष के कितने होते हैं? 6 भाग होते हैं, है ना। तत्पुरुष के क्या होते हैं? 6 भाग होते हैं। चलो तो देखते हैं, है ना। अब हम 2 समास पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? एक अव्ययीभाव समास और एक तत्पुरुष समास, है ना। तीसरा हमारा समास है कर्मधारय समास। तीसरा कौन सा है? कर्मधारय। और चौथा द्विगु। दोनों को साथ में समझते हैं। दोनों को क्या समझेंगे? साथ में। जब मैं तुम्हें किसके समास के भेद बता रहा था, समास के प्रकार, तो मैंने तुम बताया हमने समास को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। जहां पहला पद प्रधान, है ना, और जहां दूसरा पद प्रधान,
और यहां दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान और कोई भी नहीं, है ना, कोई भी नहीं प्रधान। ठीक है, तो पहला पद प्रधान था किसमें, अव्ययीभाव में, है ना। उसके बाद दूसरा पद प्रधान था किसमें, तत्पुरुष में। और मैंने बताया तत्पुरुष के ही दो भाई और होते हैं, कर्मधारय और कौन सा, द्विगु। आई बात समझ। इन तीनों के अंदर क्या होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। क्या होगा, दूसरा पद। याद करने के लिए छोटे छोटे हमारे वनडे एग्जाम हैं, उनमें सीधा सीधा तुमसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से, है ना, कौन सा ऐसा समास है जिसका पहला पद प्रधान हो, है ना, या दूसरा पद प्रधान हो, या जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं। कौन कौन से होते हैं, ऐसे तुमसे डायरेक्ट पूछेगा सीधा, है ना। तो अभी हम देखते हैं कर्मधारय क्या है। तो कर्मधारय और द्विगु और हमारा कौन सा, तत्पुरुष, तीनों ही क्या है, जिनका दूसरा पद क्या हो, प्रधान। अब प्रधानता देखनी है ना आपको, तो भाव समझो, भाव, है ना, भाव समझो, भाव, है ना। अभी समझाता हूं मैं कैसे प्रधानता देखते हैं, है ना। वे समास जिसका उत्तर, उत्तर का मतलब क्या है, दूसरा, उत्तर का मतलब क्या है, दूसरा, और पूर्व का मतलब क्या था, पहला। तो वे समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो, वे समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा पहला पद, है ना। समास हमारा क्या है, दो पदों का मेल होता है। 90%, 95%, 99% लगभग समास हमारे क्या है, दो शब्दों के मेल से बने हैं ना, दो शब्दों के मेल से उनमें उत्पन्न हुआ लोप या विकार क्या कहलाता है, समास कहलाता है ना। तो पहला पद क्या करेगा, दूसरे पद की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, है ना। विशेषता कैसे बताते हैं, जैसे कोई शब्द है लड़का, है ना, कोई शब्द क्या है, लड़का। भी लड़का शब्द था, लड़का तो लड़का है, हमने क्या लगा दिया उससे पहले, अच्छा लड़का, है ना, क्या लगा दिया, अच्छा लड़का, है ना। तो उसकी विशेषता हो गई, उसके गुण को हमने बताया, है ना। या हमने लगा दिया लंबा लड़का, लंबा लड़का, है ना। ठीक है भाई, तो ये सब क्या है, ये विशेषण शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा की क्या बताते हो, विशेषता, है ना। तो तब ये दो तीन पेयर होते हैं ना। विशेषण क्या है, जो शब्द की क्या बताएगा, विशेषता, जो शब्द की विशेषता बताएगा उसे क्या बोलेंगे, विशेषण। और जिस संज्ञा, भाई विशेषता हम किसी संज्ञा की तो बताएंगे, है ना, समझ रहे हो। ऊंचा लंबा मोटा छोटा सब क्या होंगे, संज्ञा ही होंगी, किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाए उसे क्या बोलेंगे, विशेष्य। जैसे मैंने शब्द लिखा था अभी, अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, है ना। तो ये क्या है हमारा, विशेष्य, क्योंकि इसकी क्या बताई गई है, विशेषता। और यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया, निम्नलिखित में से विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए, जो विशेषता बताए, है ना। दो और ऑप्शन तुम्हारे साथ ऐसे ही लिख देगा, है ना। तो जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसे क्या बोलेंगे, विशेष्य। और जो शब्द विशेषता बताएगा उसे क्या बोलेंगे, विशेषण। ऐसे ही क्या होता है, उपमान, उपमान का ही अर्थ क्या होता है, विशेषण। जो विशेषता शब्द, जिस शब्द से विशेषता बताई जाए उसे बोलेंगे उपमान, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो क्या हो जाएगा, उपमेय। जो शब्द विशेषता बताएगा वो उपमान, और जिस शब्द की विशेषता बताएगा वो उपमेय। बात समझ आ रही है, नहीं आई तो याद रखो, अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, पहला क्या है, विशेषण, और विशेषण को क्या बोलते हैं, उपमान, है ना। दूसरा क्या है, विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जा रही है और उसे क्या बोलेंगे, उपमेय। बात सीधी सी समझ आई, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट तुमसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान होते हैं। आई बात समझ, है ना। तो ऐसा कौन सा समास है जहां पर कौन, विशेषण विशेष्य, है ना, विशेष्य या कौन कौन, उपमान उपमेय होते हैं। तो कौन सा है, कर्मधारय, है ना। परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। देखो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कैसे कर्मधारय, है ना। वे समास जिनका उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, और क्या, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए। देखो भाई, चरण कमल की बात हुई, है ना। मैंने क्या कहा, चरण कमल, चरण किसके समान है, कमल के समान, है ना। मैंने क्या कर दिया, चरण की विशेषता, कमल की विशेषता किसने बताई, चरण की विशेषता कमल ने बता दी। ठीक है, अगला देखो, नील कमल, है ना। कमल की विशेषता किसने बता दी, नील ने, है ना। नील तो है, कमल तो है, लेकिन कैसा है, नीला। अगला देखो, महात्मा, महात्मा का जब तुम संधि विच्छेद करोगे ना, तोड़ के लिखोगे या समास का विच्छेद करोगे, समास में क्या हो जाएगा, महान है जो आत्मा, क्या है, महान है जो आत्मा। तो कैसी आत्मा, महान आत्मा। अब देखो, नव युवक, नव युवक, युवक तो एक शब्द था, लेकिन उससे पहले क्या लगा, नव, नव का मतलब क्या हो गया, नया, नव का मतलब क्या हो गया, नया युवक। चंद्रमुख, क्या है शब्द,
चंद्रमुख, मुख कैसा, चंद्र के जैसा, है ना। तो मुख की विशेषता बताई इस शब्द ने, है ना। महादेव, महान है जो देव, महादेव का मतलब क्या है, महान है जो देव। पीतांबर, 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 आंबर का मतलब क्या होता है, कपड़ा, और पीत का मतलब पीला। तो कपड़े की क्या बताई, विशेषता ही तो बताई इसने, है ना। अंबर की क्या बताई, विशेषता की कपड़ा कैसा है, पीला। तो याद रखोगे जहां पे पहला शब्द क्या करे, दूसरे शब्द की विशेषता बताए, क्या हो जाएगा, कर्मधारय। और तुम्हें याद रखना है ठीक है, कैसा या जो, के समान का भाव होता है यहाँ पे, के समान, है ना। जैसे नव युवक, है ना, चरण कमल, चरण किसके समान हो गए, है ना, चरण किसके कमल समान हो गए, किसके, कमल के समान, है ना। महान है जो देव, के समान या है जो, है जो का भाव, है ना, है जो। देखो महान है जो, पीतांबर, पीता है जो, अंबर, है ना। ये सब कब, जब इनका हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, समासिक विग्रह करेंगे। तो क्या ये के समान या है जो शब्द बीच में आएगा, तुम याद रखना क्या हो जाएगा, कर्मधारय। वैसे बहुत आसान है, पहला शब्द जहां तुम्हें क्या दिखाई दे, विशेषण दिखाई दे, वहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारा कर्मधारय समास। अब अगला देखो, ये इससे भी आसान है, ये क्या है, इससे भी आसान है। एक और याद करने की ट्रिक है, कर्म, है ना, यहाँ पे क्या है, कर्म। और कर्म हमें कैसे करने चाहिए, अच्छे। कर्म कैसे करने चाहिए, अच्छे। और अच्छे कर्म क्या कैसे करने चाहिए हमें, अच्छे। और अच्छे क्या है, एक विशेषण, अभी बताया ना मैंने तुम्हें, अच्छा लड़का, है ना। तो अच्छे क्या है, विशेषण। कर्म हमें कैसे करने चाहिए, अच्छे। और अच्छे क्या है, विशेषण। तो जहां विशेषण मिलेगा वहां कौन सा समास हो जाएगा तुम्हारा, कर्मधारय समास, है ना। अब देखो द्विगु समास, परिभाषा देखो, वे समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो। मैंने बताया तीनों समास कौन से, तत्पुरुष समास और कर्मधारय और द्विगु, तीनों किसके हैं, एक ही जगह से निकले हैं। और तीनों में ही क्या होता है, उत्तर पद प्रधान, है ना। प्रधानता के आधार पर तीनों एक जैसे हैं, बात समझो, है ना। और पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक। द्विगु समास का पहला पद क्या होगा, कोई ना कोई संख्या तुम्हें दिखाई दे जाएगी, किसमें, द्विगु समास में, है ना। और द्विगु के अंदर क्या है, गे भी है। द्विगु के अंदर क्या है, गे। गे से क्या याद रखोगे, गिनती। गे से क्या याद रखोगे, गिनती। तो जहां पे गिनती मिलेगी, जहां पे संख्या मिलेगी, क्या हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास, है ना। देखो इसके एग्जाम्पल, नवग्रह। अब देखो, हाँ देखो, एक शब्द मैंने लिखा था नव युवक, और एक हो गया नवग्रह। देखो यहाँ पे नव का अर्थ क्या है, नए से, है ना, नए से, है ना, नव युवक। अब नौ युवक थोड़ी होगा शब्द कोई, है ना, नौ युवक कोई शब्द थोड़ी होगा। नव का अर्थ क्या है यहाँ पे, नया। और नया है तो वहां पे नया होगा एक विशेषण। और यहाँ पे नवग्रह, ग्रह पता है हमारे कितने होते हैं, 9 ही तो होते हैं, है ना। नवरात्रे, 9 रात्रों का समूह नवरात्रे, है ना। कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। दोपहर, दोपहर का समय, जब दोपहर आपस में मिलते हैं क्या हो जाता, दोपहर। त्रिवेणी, 3 संख्या आ गई ना, त्रि। चौराहा, 4, है ना, 4 रास्तों का समूह क्या हो जाएगा, चौराहा। पंचतंत्र, संख्या 5 आ गई। शताब्दी, शताब्दी 100 वर्षों का, है ना, 100 वर्षों का जो समूह है उसे क्या बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं ना। त्रिलोक, 3 आ गया, 3 लोक। चौगुनी, 4 आ गया, है ना। त्रिभुवन क्या है, त्रिभुज, ये शब्द क्या है, त्रिभुज। और त्रिभुवन में भी कौन सा तुम्हारा समास होगा, द्विगु समास ही होगा। अठन्नी, चवन्नी, है ना, 8 आने, 4 आने, वही तो होता ना, 8 आनों का समूह अठन्नी, 4 आनों का समूह चवन्नी, है ना। तो समझ में आई ना, जहां पे भी पहला जो हमारा पद है, उत्तर पद है, क्या हो, संख्यावाचक क्या हो जाएगा, द्विगु। कैसे याद रखोगे, द्विगु में क्या है, गे, गिनती। कर्मधारय कैसे याद रखो, कर्म कैसे करने चाहिए, अच्छे। और अच्छे क्या है, एक विशेषण। बात समझ आई। आज हमने 3 समास पढ़े, कौन कौन से, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। अभी हमारे 2 समास बाकी हैं, दोनों समास हम आगे वाली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो हो जाती है फिर लंबी, है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो, है ना, समझ आई हो बहुत अच्छे तरीके से, है ना। वीडियो को लाइक करके जाना भाई, है ना, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी हेल्पफुल है। चलो, कर्मधारय और हमारे कौन से, द्विगु समास हमने पढ़ लिया। अब हमारे 2 समास बचे, कौन कौन से, कौन कौन से, एक द्वंद्व और एक बहुव्रीहि। अगली वीडियो में करेंगे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब